नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल लर्न विद अवध में स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से जो आपका EMRS हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम आ रहा है उसकी हम लोग फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और हमारे फ्री क्लासेस के इस मुहिम में मैं आपको जनरल अवेयरनेस तो पढ़ा ही रही हूँ, जनरल अवेयरनेस की क्लासेस तो आपके समक्ष आती हैं, साथ ही साथ हम नया टॉपिक यानी नया सब्जेक्ट भी मैं पढ़ाऊंगी आपको। वो हमारा नया सब्जेक्ट कौन सा है? जी हाँ, कंप्यूटर्स। मैं आपको इस चैनल पे कंप्यूटर्स भी पढ़ाऊंगी। अच्छा, जिन बच्चों ने सिलेबस देखा हुआ है कंप्यूटर्स का तो बहुत वेल एंड गुड, जिन बच्चों ने नहीं देखा हुआ है तो सिलेबस के विषय में भी मैं इस क्लास में बात करूंगी। और जो बच्चे हमारे इस YouTube चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो सबसे पहले जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आफ्टर सब्सक्रिप्शन आप जो हमारे वीडियोस हैं, जो हमारी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सारे आप जाकर के देखिए। जो बच्चे EMRS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे नहीं भी कर रहे हैं, जिनको जनरल अवेयरनेस या देश दुनिया में क्या चल रहा है उसके विषय में जानकारी लेना बहुत रोचक लगता है, रुचि रखते हैं, तो जा करके आप मेरे जनरल अवेयरनेस के प्लेलिस्ट में आप जरूर उससे पढ़ सकते हैं। ये EMRS एग्जाम के अलावा भी और अन्य एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। चलिए अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जो बच्चे हमारे साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे हमारे वीडियोस को रोज देखते हैं। तो उनके लिए आज से हम नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर देंगे, कंप्यूटर्स, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन उसके पहले आप हमारी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और वो आपके मित्र, वो आपके दोस्त जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन इस चैनल के बारे में जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले जाकर के उनको हमारे जो वीडियोस है उसको उनका लिंक शेयर करिए। चलिए अब जल्दी से हम किस पे आते हैं? हमारे कंप्यूटर के सिलेबस पे। आज मैं आपसे सिलेबस डिस्कस करूंगी, किस तरीके से ये कंप्यूटर की क्लासेस हमारी चलेंगी वो डिस्कस करूंगी और कंप्यूटर्स के फंडामेंटल्स बताऊंगी। तो हमारे पास सिलेबस में क्या है लिखा है? नॉलेज ऑफ ICT, यानी हमें क्या पढ़ना है कंप्यूटर में? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर होता क्या है, क्या इनपुट डिवाइसेस हैं, क्या आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये सब मुझे पता है, आपने बचपन में पढ़ा हुआ है। लेकिन ये सारी चीजें रिवीजन करवाने के लिए ही मैं इस क्लास में आई हूं, ताकि आपका जल्दी से रिवीजन हो जाए और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे। दूसरा, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या हमारा कंप्यूटर काम करेगा? बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे मैं आपको हमेशा अपनी क्लासेस में बताती हूँ कि अगर हमें किसी भी चीज के बारे में जानकारी रखनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उस चीज के नाम पे जाएंगे, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब हमारे बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे ऑपरेशंस यहाँ पे क्या होते हैं? लागू होते हैं, ऑपरेट होते हैं। वो सिस्टम जो हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के ऑपरेशंस को लागू करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। भले वो ऐप से रिलेटेड हमारे ऑपरेशंस हो गए, भले वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हमारे ऑपरेशंस हो गए। तो क्या है, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसमें क्या क्या है? एक्सेल हो गया हमारा, वर्ड हो गया, ये सारी चीजें जो हो गई, पावर पॉइंट हो गया, इनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, एग्जाम में इनसे रिलेटेड कीज पूछी जाती हैं, जैसे पेस्ट करने के लिए कौन सी की यूज की जाती है, कट करने के लिए कौन सी की यूज करी जाती है, ऑल सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की यूज करी जाती है ना, और कॉपी करने के लिए। ये सब तो चलिए बेसिक की हैं जो सारे बच्चों को पता है, लेकिन हम अपनी क्लास में थोड़ा सा डीप जाकर और सारी कीज के बारे में भी पढ़ेंगे और इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, जैसे फाइल, इंसर्ट, व्यू, बहुत सारे फंक्शंस है, टेबल कैसे ऐड करना, डिलीट करना। तो वो सारे क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव में बनते हैं वो पढ़ेंगे हम लोग। कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट टर्म्स,
कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे क्या क्या हो गए? चलिए, जो इनपुट आउटपुट ये सारी चीजें जो कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स आते हैं हमारे, ठीक है, उनको पढ़ेंगे हम लोग। फिर आते हैं हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग में। अच्छा, नेटवर्किंग क्या होती है? नेटवर्किंग क्या होती है? देखिए, नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है? नेटवर्क बनाना, मतलब हमारा ग्रुप बनाना या सोशली तौर पे हमारा एक नेटवर्क बना के काम करना, ठीक है। इसका मतलब क्या है? आपने ऑफिसेज में देखा होगा लैन, मैन, वैन, फिर उसके बाद हमारे स्टार लिंक, बस टोपोग्राफी, तो ये सारी चीजें से हम लोग एक ऑफिस में वर्क कर रहे हैं। जैसे हमारा ही ये स्टूडियो है जहाँ पे आपकी क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं और आप तक पहुंचती हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम होंगे, वो सिस्टम एक दूसरे से जुड़े होंगे। ऐसे ही मान लो कोई बच्चा, अगर कोई हैं जो बच्चे हैं, कुछ लोग बच्चे प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या आईटी सेक्टर में काम करते हैं, उनके ऑफिसेज में जो नेटवर्क जुड़े होते हैं। इंडिविजुअल कंपोनेंट में तो काम नहीं करेंगे ना। ऐसे ही अभी तो हम लोगों ने एक छोटे स्पेस की बात कर ली, अगर हम लोग देश विदेश के पर्सपेक्टिव में बात करें तो ये कंप्यूटर नेटवर्क्स क्यों जरूरी है, कितने टाइप के होते हैं, IPv4, IPv6, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव में हमारे लिए बहुत कारगर है। साइबर सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट। साइबर सिक्योरिटी क्या है? हम लोग जब इंटरनेट पे वर्क करते हैं तो क्या होता है, हमारे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि हमारा डेटा लीक हो जाए, और जब हमारा डेटा लीक हो जाता है तो बहुत सारे हम लोगों को प्रॉब्लम्स फेस, क्योंकि वो हमारा प्राइवेट डेटा है, हमारी इंफॉर्मेशन जब लीक होगी तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। कई बार क्या होता है, ऐसे मालवेयर्स होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो असल में सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, मालवेयर होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे डेटा को हानि पहुंचाते हैं। तो किस तरीके से नेटवर्क में रह के हमें अपनी सिक्योरिटी पे ध्यान देना है ताकि हमारी प्राइवेट डेटा लीक ना हो, कितने प्रकार के अटैक्स हो सकते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। फिशिंग हो गया, मालवेयर हो गया, एडवेयर हो गया, बहुत सारे अटैक्स होते हैं, एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारा बेसिक कंप्यूटर का सिलेबस है। कोशिश करेंगे कि 8 दिन में 9 दिन में आपका कंप्यूटर का सिलेबस खत्म हो जाए, ताकि आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स आ सके, ताकि आपके लिए मैराथन सेशन आ सके, वो सारी चीजें, वो सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, वो सारी चीजें हम लोग लेकर के आ सकें और आपको भी रिवीजन का टाइम मिल जाए। चलिए, आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? फंडामेंटल। जिन बच्चों को सिलेबस देख लिया, जिन बच्चों ने, उनके लिए तो वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं देखा वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें या तो क्या कर लें, लिख लें कहीं पे। चलिए, जिन बच्चों, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम लोग आज सबसे पहला टॉपिक क्या स्टार्ट करने वाले हैं? फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ये फंडामेंटल इनपुट आउटपुट डिवाइस, हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये तो हमको आता है ना, फिर आप क्यों पढ़ा रही हैं? लेकिन बच्चों, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे गाँव के परिवेश से जुड़े हुए हैं या जिन्होंने बचपन में कभी ये सब नहीं पढ़ा है। तो मेरा काम क्या है? आपको शुरुआत से पढ़ाना। जिन बच्चों को आता है वो इस क्लास को एक रिवीजन की तरह लें, जिन बच्चों को नहीं आता है वो सीरियसली इस क्लास को पढ़ें। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया है ना? चलिए, पहले तो कंप्यूटर स्टैंड फॉर, कंप्यूटर को फुल फॉर्म जानेंगे तभी तो हम लोग जान पाएंगे कि हम लोग ये क्यों पढ़ते हैं और ये कौन सा विषय है, इसको पढ़ के हमें क्या फायदा होगा। जैसे आप भूगोल पढ़ते हो तो आपको भारत के बारे में, विश्व के बारे में पता लगेगा, जलवायु के बारे में, विश्व में कहाँ पे पठार पर्वत, इन सब के बारे में जानकारी लगेगी। इतिहास के बारे में, हमारे पुराने जमाने में क्या होता था क्या नहीं, इस विषय में जानकारी लगती है। पॉलिटिकल साइंस में हमारे देश विदेश के बारे में जानकारी हमको लगती, किस प्रकार से राजनीति को चलाया जाता है, क्या मुख्य तत्व हैं। कंप्यूटर हम लोग क्यों पढ़ते हैं? हम फुल फॉर्म जानते हैं, तब आपको जानकारी लगेगी इसकी।
देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉमनली ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। मतलब ये एक ऐसी मशीन है, कंप्यूटर क्या है, ये एक ऐसी मशीन है जिसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, व्यापार, ट्रेड, एजुकेशन पर्पस से और रिसर्च यानी खोज यानी शोध के पर्पस से करते हैं। मतलब ये एक ऐसी मशीन है जो हमारे काम को आसान बनाती है, हर एक क्षेत्र के काम को, हर एक क्षेत्र में जो हम काम करना चाहते हैं, भले एजुकेशन के बारे में हम कुछ सीखना चाहें, भले ट्रेड के बारे में, भले रिसर्च के बारे में रिसर्च करना चाहें, उसके लिए ये हमारे काम को आसान बनाती है। ये क्या है, एक मशीन टाइप है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कंप्यूटर में सबसे पहले क्या काम क्या स्टार्ट होता है। अच्छा, जिन बच्चों ने कंप्यूटर चलाया है वो क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। कुछ अगर किसी पे काम करना होता है तो हम क्या करते हैं, कीबोर्ड, मान लीजिए कंप्यूटर छोड़िए, अगर मैं कैलकुलेटर की बात करूं तो मैं कैलकुलेटर से क्या काम लेती हूँ, कैसे काम लेती हूँ, कैलकुलेटर को उठाया, सबसे पहले क्या डाला हमने, सबसे पहले हम लोगों ने इनपुट डाल दिया। इनपुट डालने के बाद हमें क्या प्रोसेसिंग चाहिए वो की प्रेस कर दी, मतलब पहले इनपुट दिया, फिर कैलकुलेटर उस चीज को प्रोसेस करेगा, उस चीज में अपनी गणना लगाएगा, है ना, उस चीज पे कुछ काम करेगा बहुत आसान भाषा में, फिर हमें क्या देगा, वो आउटपुट, वो चीज दर्शाएगा जिसको जो हमें चाहिए होगी। जैसे मान लीजिए हमें गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, हमने दो संख्याएं ले ली 15 और 3, ठीक है, ये हमने कैलकुलेटर में डाला और प्रोसेसिंग के लिए किसका साइन लगा दिया, इसका, गुणे का, तो हमें क्या मिल गया 45, 15 तिया 45, ठीक है, प्रोसेसिंग होकर मिली ना। तो मशीन क्या होती है, मशीन, आप अगर किसी ऐसी मशीन पे भी काम करें जो मैन्युअली चलती है तो पहले हम लोग इनपुट देते हैं फिर आउटपुट लेते हैं। जैसे गन्ने की मशीन को देख लीजिए, कभी गन्ने का जूस पिया है आप लोगों ने? आप सोच रहे हो कि मैम ये क्या बात कर रही हैं, मतलब कंप्यूटर सिखाने लगी थी, कंप्यूटर सिखाने आई हैं और गन्ने का जूस पिला रही हैं हम लोगों को। थोड़ा सुन लीजिए कि देखिए गन्ने के जूस से हम लोग कंप्यूटर तक कैसे पहुंचते हैं। गन्ने की मशीन देखिए, गन्ने का जूस से निकाला जाता है, गन्ने का इनपुट दिया जाता है, फिर वो क्या करता है, वो मशीन कुछ प्रोसेस करती है, फिर क्या देती है, गन्ने का जूस देती है ना। वही काम हमें कंप्यूटर के साथ करना है। कंप्यूटर भी क्या कर, वही काम हमें नहीं करना है, वही काम कंप्यूटर हमें करके देता है। चलिए सबसे पहले कंप्यूटर के साथ हमारा क्या होता है, लिख लेते हैं, कंप्यूटर की डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले जल्दी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, चलती है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है ना बच्चों। रॉ डेटा एज इनपुट लिखते जाइए, फिर मैं आपको समझाती हूं कि डेटा क्या होता है। एज इनपुट, टेक्स ये लेती है, ठीक है, ये क्या करती है, रॉ डेटा को एज अ इनपुट लेती है, फिर क्या करती है, यूजेस सम प्रोग्राम, उसमें कुछ अपनी गणना लगाती है, जो हमें करवाना होगा वो गणना लगाएगी। मतलब एक इंस्ट्रक्शन हम देंगे ना कंप्यूटर को कि भैया, जैसे कैलकुलेटर को क्या इंस्ट्रक्शन दिया था, गुणा करने का इंस्ट्रक्शन दिया था, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर क्या देती है, ये आउटपुट को डिलीवर करती है। अच्छा, कई बार ये क्या करती है, आउटपुट को स्टोर भी करती है, ऑब्वियसली स्टोर करेगी इनपुट आउटपुट को, ठीक है। तो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती है, रॉ डेटा एज अ इनपुट के रूप में लेती है, सम प्रोग्राम्स मतलब उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस करती है, फिर आउटपुट को डिलीवर करती है, और क्या करती है, कुछ डेटा को ये स्टोर भी करती है। तो ये कंप्यूटर क्या करता है, इस तरीके से कंप्यूटर आपका वर्क करता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना लिखना है तो आप लिख लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे क्या 3 नए वर्ड आए हैं, डेटा, इनपुट, इंस्ट्रक्शन, आउटपुट। क्या आए हैं, डेटा, इनपुट, इंस्ट्रक्शन और आउटपुट। चलिए
हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? डेटा की बात करेंगे कि ये डेटा होता क्या है। डेटा क्या होता है? देखिए, जैसे आप गन्ने की मशीन वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया, तो गन्ने की मशीन में जब हम उस मशीन में गन्ना डालते हैं तो वो गन्ना क्या है? उसके लिए एक डेटा है। कैलकुलेटर के लिए जो हम लोग नंबर डालते हैं तो उसके लिए क्या है? एक डेटा। एक ऐसे अब आप बोल रहे हो मैम गन्ने को तो आप डेटा बोल रहे हो, ये क्या बोल रहे हो? ये एक एग्जाम्पल की तरह एग्जाम्पल को लेके मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, ताकि समझ आ जाए। एक कलेक्शन ऑफ बेसिक फैक्ट्स होते हैं। गन्ना फैक्ट्री तो है, मतलब इसमें क्या आपको लॉजिक क्या लगाना, इसमें कुछ नहीं है तो है, ठीक है। नंबर्स जो है ये बेसिक फैक्ट्स ही तो है, फैक्ट्स और फिगर तो है, आपका नाम एक बेसिक फैक्ट फिगर ही तो है, इसमें तो कुछ ज्यादा नहीं लगाना ना दिमाग। और ये किसी भी तरीके से, मतलब ये ऐसे सीक्वेंस में नहीं होगा। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन, नंबर्स, ये सारा क्या है? बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो किसी विदाउट एनी सीक्वेंस में होते हैं, किसी सीक्वेंस में नहीं होते हैं। चलिए जल्दी जल्दी लिख लीजिए। अच्छा, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, मैंने कई कमेंट्स ये पढ़े कि मैम आप इंग्लिश में भी कंटेंट दीजिए, तो उनके लिए ठीक है। अब आपको खुशी है, अब अच्छा लग रहा है आपको। और हिंदी वालों को तो मैं समझा ही रही हूँ हिंदी बोल करके, विदाउट एनी सीक्वेंस। इसे क्या बोलते हैं? रॉ डेटा। क्या बोलेंगे? रॉ। अब ये वो वाली रॉ नहीं है समझिए ना कौन सी वाली रॉ नहीं है। जैसे आपका नाम, नंबर्स और भी बहुत सारी चीजें आपका डेटा है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड हो जाती हूँ मैं। ये आज की फर्स्ट क्लास थी तो मैं ऐसे लिख लिख के पढ़ा रही हूँ। पीडीएफ्स आपको मिलती जाएंगी, इस क्लास की भी मिल जाएगी और आने वाली अन्य क्लासेस की भी आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी, ताकि आप एक बार लेक्चर पढ़ लें, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करके उससे आप लर्न कर लें या समझ लें। और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, ये पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। और हमारा उद्देश्य यही है कि जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं, टीचिंग से रिलेटेड या अन्य किसी से रिलेटेड, अगर उसके लिए हम कोई भी कोर्स लॉन्च करें तो वो फ्री हो, ताकि जो हमारा RTE मैंने बताया ना, राइट टू एजुकेशन, सबको शिक्षा का हक, अधिकार, वो फ्री में मिले, किसी को पैसा देने की जरूरत ना पड़े। अब हमने क्या किया था? इंस्ट्रक्शंस दिए थे ना, दूसरा लाइन पे मैंने क्या किया था? इंस्ट्रक्शन पे अंडरलाइन किया था ना। इंस्ट्रक्शंस क्या होता है? देखिए, प्रोसेसिंग या इंस्ट्रक्शन। होता क्या है? हम इसको आदेश देते हैं कि तुम्हें करना क्या है। तुम्हें कैलकुलेशन करनी है, तुम्हें कंपैरिजन करना है। आदेश, कंप्यूटर को आदेश दोगे तभी तो वो कोई काम करके देगा ना, मशीन ही है। आदेश दोगे तभी तो वो कोई काम करेगी। वॉशिंग मशीन ली, कपड़ा डाल दिया, स्टार्ट नहीं करी तो क्या कपड़ा धुल के दे देगी? नहीं ना। गन्ना है, गन्ने को एज ए इनपुट लिया हमने, मशीन चलाओगे नहीं, वो एक तरीके का इंस्ट्रक्शन है, तो क्या गन्ने का जूस दे देगी? नहीं ना। तो ये इंस्ट्रक्शन, आदेश है, ये जो हम कंप्यूटर को देंगे काम करने के लिए। फिर क्या आता है हमारा? इंफॉर्मेशन यानी आउटपुट। इंफॉर्मेशन यानी फाइनल आउटपुट। मतलब हमने डेटा लिया, डेटा के बाद क्या कर दिया? उसको कुछ आदेश दिए कि भाई ये काम करो। फिर वो आदेश के बाद कंप्यूटर ने हमें क्या दिया? आउटपुट, प्रोसेस, मतलब हमें इंफॉर्मेशन यानी आउटपुट दे दिया, ठीक है। चलिए, ये तीनों चीजें समझ आई क्या होती हैं? ये बेसिक चीजें हैं आपकी। कंप्यूटर दो चीजों पे डिपेंड होता है, आपने कंप्यूटर देखा होगा, है ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। नाम से ही सजेस्ट होता है। हार्डवेयर का मतलब क्या है? हार्ड चीजें जिनको हम छू के महसूस कर सकते हैं।
सॉफ्टवेयर जिनको हम छू के महसूस नहीं कर सकते हैं बट वो काम करती हैं हमारे लिए, है ना। वो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनका हम यूज करके कुछ काम करते हैं। तो कंप्यूटर के दो बेसिक पार्ट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये क्या होता है जिसको छू के महसूस कर सकते हैं, फिजिकल पार्ट हो गया हमारा। ये क्या होता है, इसको छू के महसूस नहीं करते हैं बट ये कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इनको ये कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसको रन करवाते हैं। ठीक है, ये हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करवाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आता है, जहां से हमारे सारे ऑपरेशंस होते हैं, जहां से हमारी सारी गणनाएं होती हैं। ठीक है, किसको कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल हार्डवेयर को कंट्रोल करेंगे, है ना। और रन्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिफरेंट प्रोग्राम्स को, डिफरेंट एप्लीकेशंस को रन करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जो ये फोन है जैसे मेरा ये, ठीक है, इसकी बैटरी वगैरह जो ये हो गया, ये हार्डवेयर कंपोनेंट हो गया। बट इसमें पड़े हुए एप्स क्या हो गए, इसमें पड़े हुए एप्स क्या हो गए, ये सॉफ्टवेयर का पार्ट हो गया ना। हुआ, ये हमारा क्या कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करवा रहा है, डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड ऑपरेशंस को रन करवा रहा है। सॉरी थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, तो बस ये मौसम चेंज होता नहीं है कि खांसी जुकाम बुखार ये सब लग जाता है। आप लोग बच के रहिए, हेल्दी खाइए, हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। और अगर आप मतलब इतनी देर पढ़ते हो, घंटों घंटों दिन भर में पढ़ते रहते हो, पढ़ना है आप लोगों को, लेकिन आप अपनी ना हेल्थ के लिए आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा ऐसा टाइम निकालिए, इसमें आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो, रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, बहुत सारी चीजें हैं, फिजिकल एक्टिविटी करो। देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका पढ़ाई में मन लगेगा। और हेल्दी खाना खाइए, बाहर का। हाँ, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वैसा मैं भी नहीं कर पाती हूँ। तो आप वो बोलिए, से व्हाट यू प्रीच, नो प्रीच व्हाट यू डू, ऐसा कुछ कोट है इसमें, इतना मुझे पता नहीं है। तो आप वो बोलिए जो आप कर सकते हो। ठीक है, महीने में 15 महीने में हो गया, 2 महीने में हो गया, आपने एक बार बाहर का खा लिया, दैट्स ओके, बट रोज रोज आदत मत बनाइए। अभी तो चलिए आप यंग हो, आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज होगी 30, 35, तब बॉडी पे आपकी बहुत इम्पैक्ट दिखेगा। अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छे से जिए, ठीक है, अच्छी लाइफ जिए। चलिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में हमने जान लिया। बेसिक क्या पढ़ेंगे हम लोग, बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। इनपुट लेंगे सबसे पहले, डेटा क्या होगा, एज अ इनपुट की तरह अंदर जाएगा, फिर कुछ प्रोसेसिंग होगी। मेमोरी में भी तो डेटा सेव होगा, है ना, डेटा सेव होगा, फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, फिर क्या होगा, कुछ आउटपुट देगा वो हमको। बेसिक यही काम तो होता है ना, डेटा इनपुट के तौर पे गया, मेमोरी में सेव हो गया, प्रोसेसिंग हुई, फिर आउटपुट दे दिया, यही काम तो होता है ना हमारा। चलिए, इनपुट यूनिट्स क्या होती हैं, जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है हमारा। जहां से इनपुट हमारे लिए जाते हैं, जहां से इनपुट हमारे लिए जाते हैं, जहां से डेटा वगैरह हमारा एंटर किया जाता है सब। अच्छा, एग्जाम्पल बताइए, सबको पता होगा इसका एग्जाम्पल, कीबोर्ड। एंटर करते हैं ना डेटा अपना, कीबोर्ड होता है ना। तो एक्सेप्ट द लिस्ट ऑफ
इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। ये इनपुट क्या करता है, डेटा को एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, हम लोग जो ये नाम वाम डालते हैं, आपको क्या लगता है कंप्यूटर ऐसे पढ़ लेगा? उसके पास इतना दिमाग है? नहीं, कंप्यूटर किस पे काम करता है, 0 1 के फॉर्म में काम करता है। उसकी अपनी एक मशीन लैंग्वेज होती है, समझे, उसी पे ही काम करता है। तो वो क्या करेगा, पहले इस भाषा को वो अपनी भाषा में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा, कन्वर्ट दिस इंस्ट्रूमेंट, दिस इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म। जो मशीन, जो कंप्यूटर रीड कर ले उसके फॉर्म में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। उसके फॉर्म में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। फिर ये क्या करेगा, जब कन्वर्ट कर लिया तो फिर उस पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। बट ऑब्वियस, एग्जाम्पल्स लिख लो, कौन से कैसे इनपुट दिए जाते हैं। कीबोर्ड हो गया हमारा, हो गया कीबोर्ड हो गया हमारा। इसके बाद क्या हो गया हमारा, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, स्कैन करते हैं हम लोग, फिर इनपुट जाता है। डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा भी तो है एक, इनपुट जा रहा है ना हमारा उसके अंदर। आओ ठीक है, चलिए इनपुट समझ आया क्या होता है। जिन बच्चों को नहीं समझ आया वो कमेंट सेक्शन में बताएं, और जिन बच्चों को समझ आ गया है वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, आउटपुट यूनिट। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, कंप्यूटर कुछ प्रोसेस करेगा, कंप्यूटर जब प्रोसेस कर देगा तो उसके बाद क्या होगा, जो कंप्यूटर ने आउटपुट दिया है वो उसके रीडेबल फॉर्म में होगा ना। हम 0101 के फॉर्म में, मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं समझ पाएंगे, तो वो इंस्ट्रक्शन हमें अपने फॉर्म में समझना होगा ना। तो कंप्यूटर क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। पहले तो क्या करेगा, आउटपुट डिवाइसेस क्या करेंगी, आउटपुट डिवाइसेस convert the final result of computer into human understandable form। ठीक है, ताकि हमारा कंप्यूटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या हो सके, हमारा कंप्यूटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट कर पाए। जैसे प्रिंटर, मॉनिटर। मॉनिटर क्या होती है, आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन। मॉनिटर क्या होती है, आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या है, तो इनपुट आउटपुट यूनिट, एंड आउटपुट, ये पूछा जाता है पेरिफेरल डिवाइसेस के क्या होती हैं। ठीक, अब आता है हमारा स्टोरेज यूनिट क्या होता है। स्टोरेज, जहां पे चीजें स्टोर होती हैं। बोलते हैं ना फोन की मेमोरी फुल हो गई है, कंप्यूटर की मेमोरी फुल हो गई है, तो ये क्या होता है हमारा, जहां पर हमारे डेटा, हमारे आउटपुट, हमारे इंस्ट्रक्शन, ये सब क्या होते हैं, स्टोर होते हैं।
एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के पहले, एक्चुअल प्रोसेसिंग किसी कंप्यूटर में स्टार्ट होने के पहले क्या होता है, जब हमारे डेटा और इंस्ट्रक्शन, जहां पर हमारे डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं, मेमोरी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोरेज बोलते हैं। चलिए अच्छा आज वाली क्लास में हम लोगों ने क्या करा, बहुत फंडामेंटल्स, जिन बच्चों को थोड़ा थोड़ा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको शुरुआत से नहीं पता होता है, आप लोगों को पता है, कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, तो हमारी क्लास का उद्देश्य उन बच्चों तक पहुंचना है, बेसिक जीरो से स्टार्ट करना है। तो आज मैंने आपको सिलेबस बता दिया, आज मैंने इनपुट यूनिट्स क्या होती हैं, आउटपुट क्या होते हैं, डेटा क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, इंफॉर्मेशंस क्या होती हैं, स्टोरेज क्या होती है, मेमोरी क्या होता है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर क्यों यूज किया जाता है, क्या है ये, इसके विषय में बताया। कल से ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब आने वाली क्लासेस में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, हमारे सीपीयू के विषय में पढ़ेंगे, अर्थ एएलयू क्या होता है, एयू क्या होता है, हमारे रजिस्टर्स क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट क्या होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट क्या होते हैं, बहुत डीप में जाकर के हम अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि आपका ये क्लासेस 8 से 10 क्लासेस में कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको हम मैराथन और प्रैक्टिस सेट भी करा सके, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नया सा ना लगे। तो जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, वो हमारे चैनल को लर्न विद अवध को सब्सक्राइब करें। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो क्या करेंगे, इस सेशन को अगर उन्हें अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे, और जो उनके दोस्त हैं उनके साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मैं मिलती हूँ आपको जनरल अवेयरनेस की क्लासेस और कंप्यूटर की क्लासेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, वेल एंड बाय बाय, नमस्कार।